हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, व्हाट विल बी द डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ फॉलोइंग नंबर। यानी कि इन जो नंबरों का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इनकी जो यूनिट डिजिट होती है वो हमें बतानी है। ठीक, वो क्या होगी? यूनिट डिजिट होगी। यूनिट डिजिट हमें बतानी है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट होती क्या मैं बता दूं। जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे कि 84 है, तो इसके जो पहला नंबर होता है इसे बोलते हैं यूनिट, फिर टेंस, 100, 1000, इस तरीके से जो पहला नंबर होता है उसे बोलते हैं यूनिट नंबर। ठीक है, तो इनका स्क्वायर करने पे क्या नंबर आएगा यूनिट, वो हमें बताना है। तो देखो, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लें। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, देखो स्क्वायर करने का मतलब होता है जैसे कोई नंबर है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आता है 16 आता है, 5 को 5 से किया 25 आता है, तो इसे कहते हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है, हमें बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे नंबर लेता हूँ, जैसे कि 15 है। ठीक है, 15 का स्क्वायर किया कितना है 225 आया। हमें सिर्फ ये नंबर बताना है कि ये नंबर क्या होगा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 256। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे तो पूरे 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमें तो एक ही डिजिट चाहिए, तब किससे मल्टीप्लाई करें। तो जिसका नंबर भी आपको स्क्वायर करना है, जैसे कि 16 का करना है, तो आखिरी का नंबर कौन है, इसका यूनिट प्लेस नंबर 6 है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना है 36, तो यूनिट नंबर क्या है आपका 6 ही आएगा। 17 है, यूनिट नंबर कौन है 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया कितना है 49, 49 का यूनिट नंबर कौन है 9, तो यूनिट नंबर कौन आएगा 9 आएगा। 18 है, 18 का यूनिट 18 में से 8 आपको लेना है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, तो आखिरी में कौन आया 4, तो उसका कौन होगा यूनिट नंबर होगा। इसे बोलते हैं यूनिट नंबर। क्लियर। तब इन क्वेश्चनों को करने के लिए देखो, हमें बताना है इनका यूनिट प्लेस नंबर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है, जैसे कि आज इसका आखिरी का नंबर कौन है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 1 आएगा, ये इसका यूनिट नंबर होगा। जैसे कि 272 है, तो इसका लास्ट डिजिट कौन है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यूनिट नंबर 4 होगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें कितना है 81, हमें तो क्या बताना है यूनिट नंबर बताना है, तो यूनिट नंबर कौन होगा हमारा सिर्फ 1 ही होगा। क्लियर। इसी तरीके से 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना है 9, ये इसका यूनिट नंबर होगा स्क्वायर करने पे। 4 आया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना है 16, 16 का हमें सिर्फ यूनिट नंबर बताना है, यानी कौन होगा 6 ही होगा। क्लियर। 7 है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, तो यूनिट नंबर कौन होगा 9 होगा। क्लियर। 8 है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, यूनिट नंबर कौन है 4, तो ये आंसर हो जाएगा 4। इसी तरीके से यहाँ पे 0 आ रहा है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट नंबर कौन होगा 0 ही होगा। 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, हमें बताना है यूनिट नंबर कौन होगा हमारा सिर्फ 6 होगा। 5 आ रहा है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, बट हमें बताना है सिर्फ ओनली ऑन यूनिट नंबर कौन हो जाएगा 5। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये जितने भी नंबर दे रखे हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन ऐसे नंबर हैं जो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मैं आपको फिर एक बार दोबारा से बता दूं, वो नंबर जो खुद को खुद से मल्टीप्लाई करने पे आते हैं उन्हें बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, जैसे 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 7 को 7 से किया 49, तो ये जितने भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं सारे के सारे क्या है स्क्वायर नंबर हैं। यानी कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे 120 आया है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने 144 आया है। तो इस तरीके से ये नंबर आए हैं हमारे जो कि खुद को खुद से मल्टीप्लाई करने पे आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इनके अंदर एक बार खास बात देखो तो देखो इसके लास्ट में कौन आ रहा है 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 ये नंबर आ रहे हैं। यानी कुल मिला के इनके जो लास्ट में जो नंबर आ रहा है, ठीक है, इनके आखिरी का जो नंबर है वो कौन आ रहा है 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये वो नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, तो उनके पीछे ये नंबर लगे होते हैं। इनके अलावा कौन से नंबर नहीं आ रहे हैं 2, 3, 7, 8, देखो इनके आखिरी में 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहे हैं। तो यानी कि जिनके लास्ट में 2, 3, 7, 8 लगा होगा कन्फर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन जिनके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 लगा होगा वो एक बार के लिए हो भी सकता नहीं भी हो सकता।
कैसे, जैसे कि मान लो 25 है, इसके आखिरी में 5 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन वहीं पे अगर मैं 35 लूँ, 35 के आखिरी में 5 है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 35 तो मल्टीप्लाई करने पे किसी को आता ही नहीं है। स्क्वायर का मतलब होता है खुद को खुद से मल्टीप्लाई करने पे आया गया नंबर। तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको खुद को खुद से मल्टीप्लाई करने पे 35 आया हो। तो यानी कि ये 35 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इन कंडीशन में 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनके आने पे पॉसिबिलिटीज़ होती है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता, नहीं भी हो। लेकिन अगर लास्ट में किसी के 2, 3, 7, 8 आता है तो कन्फर्म है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे आखिरी में 2 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 3 आ गया, नहीं होगा। 7 है, नहीं होगा। 8 आया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन 0, 1, 4, 5, 6, 9 आने पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? इसी डिजिट को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको एज ए रूल के तौर पे शो करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इफ़ अ नंबर हैज़ अ ओड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई नंबर है जिसके पीछे ऑड नंबर में ज़ीरो होनी चाहिए। ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। वो नंबर जिसमें 2 का पूरा डिवाइड नहीं जाता वो होता है ऑड नंबर। अब इसके आखिर में 0 है, एक ही 0 ना, एक क्या है? ऑड है। अगर एक 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे कि मैंने इसके पीछे 00 लगा दी, इवन केस है, तो इवन केस है, पॉसिबिलिटीज़ है, हो भी सकता है ना भी हो। ठीक है, हो भी सकता है ना भी हो। इफ़ अ नंबर हैज़ अ इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड मे और मे नॉट, हो भी सकता है ना भी, उसके बारे में हम कह नहीं सकते। लेकिन जिसके पीछे जो 0 है वो ऑड में आ जाए, जैसे कि 8 है, 8 के पीछे कितनी 0 आई? 3 0। 3 है, 3 क्या होता है? ऑड नंबर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जैसे कि 5 है, पीछे इसके 1, 2, 3, 4, 5 0 आ गई, 5 क्या होता है? ऑड नंबर होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जिसकी 0 क्या होगी? ऑड नंबर में होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन जिसकी 0 इवन में होगी, जैसे कि मैं बोल दूँ, जैसे कि 500 बोल दूँ, अब 500 में कितने 0 है? 2 0 है, ये फिर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। वहीं पे 400 को लिया जाए, पीछे 2 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो यानी कि अगर 0 जो है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इवन है तो हो भी सकता ना भी हो, कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर 0 ऑड नंबर में होती है, यानी 1, 3, 5, 7, 9, तो कंफर्म है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर? तो हमारे जैसे कि पहला नंबर है 1057, लास्ट में कौन आ रहा है? 7 आ रहा है। मैंने आपको रूल में क्या बताया? जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लास्ट में 7 आ रहा है, एंड विद 7, सो इसलिए क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर? इसके लास्ट में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो रूल में मैंने क्या बताया? जिसके लास्ट में 3 होगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगला, लास्ट में कौन आया? 8 आया, 8 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लास्ट में 2 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 0 काउंट करो कितनी है? 3 0 है, 3 यानी कि ऑड नंबर है। अगर ऑड है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 64,000 एंड इन एन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ सो इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। इस वजह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। क्लियर? अगला है, आखिरी में कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर आखिरी में 2 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। क्लियर? आखिरी में 0 जो है वो कितने हैं? 3 है, 3 यानी कि ऑड नंबर में है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। आखिरी में 1 0 है, 1 0 मतलब ऑड की सिचुएशन में है, ऑड में है तो ये भी क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। एंड इन एन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ सो इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। इस वजह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।